नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हाजिर है एक बार फिर से खबरों का एक्सरे लेके। ऐसी खबरें जो आपके लिए हैं, आपसे सरोकार रखती हैं, जिनको हम आपको समझाएंगे। जी हाँ, क्योंकि खबरें आपसे जुड़ी हुई हैं और आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और तरीका खबरों तक पहुंचाने का एक्सरे। जी हाँ, एक्सरे के जरिए खबरों को बारीकी से समझाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करेंगे खबरों का एक्सरे। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले तो कि वो कौन सी खबरें हैं जिन्हें हमने तमाम खबरों के बीच से आज चुना है और जिनका हम एक्सरे करेंगे। पहली खबर, सरकार की कंगाली निजीकरण की तैयारी, क्या ऐसा है या इस खबर के पीछे भी कोई और खबर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी खबर, माफियाओं की अब खैर नहीं। जी हाँ, और तीसरी खबर, आयुष्मान भवा। क्या है इन तीनों खबरों के पीछे की खबर, चलिए बताते हैं। और शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर क्या है, सबसे पहले ये आपको बता दें। मध्य प्रदेश सरकार नगरीय निकायों के निजीकरण की तैयारी कर रही है, ऐसा एक बयान सामने आया था। इसके लिए अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट का अध्ययन भी नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शुरू कर दिया। दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार अब निकायों पर होने वाले अरबों रुपए का खर्च वहन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सरकार ने कुछ ऐसा सोचा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह बयान दिया कि निकायों का आर्थिक भार कम करने के साथ लोगों को अच्छी सेवा मुहैया करने की दिशा में अध्ययन जारी है। जल्द ही इस रिपोर्ट के आधार पर निकायों का प्राइवेट सेक्टरों को दिया जाएगा, ये बयान भूपेंद्र सिंह ने दिया था। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला भी बोला। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और कहा कि अगर निकायों का निजीकरण किया गया, पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर ऐसा होता तो ना जाने कितने कर्मचारियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ता। तो आज एक्सरे इसका और इसकी एक एक डिटेल, इसे खबर के पीछे की खबर भी आपको बताएंगे। तो ये खबर निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। कई राज्यों में बहुत से काम, हमारे राज्य में भी बहुत से काम प्राइवेट सेक्टर से हो रहे हैं। तो इसलिए और कौन कौन से काम हम लोग प्राइवेट सेक्टर से कर सकते हैं जिससे हमारा पैसा कम खर्च हो और अच्छी सेवा हम लोग नागरिकों को दे सकें। तो इसके लिए हम लोग अध्ययन करा रहे हैं। हर राज्य का अलग अलग अध्ययन करा रहे हैं और उसके आधार पर हमारे प्रदेश में हम लोग जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह पूरे देश को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है। अब मध्य प्रदेश भी माननीय प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चल रहा है। मध्य प्रदेश के भी बात की जाए अगर सरकार की, भूपेंद्र सिंह जी का जिस तरह का कहना बयान सामने आया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लगता है कि मध्य प्रदेश को भी ये बेचने की तैयारी है। अरे भाई, आप जब सरकार में आए बैकडोर एंट्री कर गए, तब तो बड़े बड़े दावे ठोका करते थे और आज आप कहते हो कि हमारे पास खजाना खाली है। तो ये सारी बातें पहले सोचना चाहिए थी आपको। आप कुछ और जनरेट कीजिए, इनकम जनरेट कीजिए, लेकिन कम से कम हमारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में तो ना दीजिए। और राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, सरकार की कंगाली, क्या निजीकरण की तैयारी? भूपेंद्र सिंह ने एक बयान ऐसा जारी किया जिससे ये लगा कि अब सरकार निजीकरण के बारे में सोच रही है। वजह ये कि सरकार आर्थिक मंदी में है, आर्थिक तौर पर सरकार को परेशानी हो रही है। ऐसे सरकार ने ये एक नया कदम उठाने की सोची। लेकिन उसके बाद भूपेंद्र सिंह का एक और बयान आता है राकेश, जिसमें यह कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो क्या इस खबर को दिखाए जाने के बाद यू टर्न लिया गया है या फिर उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया और विपक्ष ने उन पर हमला बोला? देखिए, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह के बयान को लेकर बात करें तो भूपेंद्र सिंह ने ये बात कही है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है नगरीय निकायों की कुछ सेवाएं अध्ययन कर रही है और अध्ययन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि इनकी बेहतर संचालन के लिए क्या इन्हें निजी हाथों में दिया जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर हम जो कहें कि कुछ सेवा जो निजी हाथ में देने की तैयारी जाहिर तौर पर है
और जो हालांकि बयान के मायने ये जरूर निकाल लिए गए कि नगरीय निकाय की जो है बड़े पैमाने पर निजीकरण कर दिया जाएगा। इसका जो है बयान का मायना ये भी निकाला गया कि नगरीय निकाय को ही पूरी तरह से निजी हाथों में दे दिया जाएगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकार जो है इस बात का अध्ययन करा रही है कि ऐसी सेवाएं जो बेहद जरूरी है लोगों के लिए और उनका बेहतर संचालन हो सके तो क्या उसे निजी हाथों में देना चाहिए। अब इसको लेकर जो है अध्ययन कराया जा रहा है। जाहिर तौर पर जो अध्ययन की रिपोर्ट आई उसके बाद सरकार फैसला लेगी कि वो कौन सी सेवाएं हैं जो कि निजी हाथों में सौंपी जा सकती हैं। तो जाहिर तौर पर ये तो हम कह सकते हैं कि कुछ सेवाएं ऐसी है जो कि निजी हाथों में जाएंगी, लेकिन वो कौन सी सेवाएं होंगी। लेकिन मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बड़े पैमाने पर बात कही जा रही है कि जो नगरीय निकाय हैं उनकी जो बड़ी सेवाएं हैं, महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, वो जिन निजी हाथों में सौंप दी जाएंगी, तो ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होने वाला, बल्कि ऐसी जो जरूरी सेवाएं हैं उनको लेकर अध्ययन के बाद पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक पहला बयान जरूर जो है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जारी किया था। उसके बाद जब उस बयान के मायने समझे गए थे तो उन्होंने इस पर स्थिति स्पष्ट की है कि ऐसा कतई नहीं समझे कि नगरीय निकायों की सेवाएं पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने जा रही हैं। बड़ी कंपनियों को ये जो है निजीकरण में के तहत जो उनको सेवाएं सौंप दी जाएंगी। कांग्रेस ने जिस तरह से हमला बोला है, कांग्रेस ने जो उस बयान के मायने बताए तो इसको क्या समझा जाए, यानी कि निजीकरण होगा, पहले ये बयान ही दिया था, उसके बाद एक और बयान सामने आता है जिससे क्या इससे ये लगा कि ये यू टर्न लिया गया है और फिर उसमें एक लाग लपेट की गई है, लिपापोती की गई है उस बयान में, और ये कहा गया है कि कुछ ही चीजों का होगा, सबका नहीं होगा। बयान को उस तरीके से ना देखें। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, हम बात करें कांग्रेस के बयान को लेकर तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने यही आरोप लगाया है कि जो है मध्य प्रदेश सरकार जो नगरीय निकायों की सेवाएं हैं पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने जा रही है। ये जब जो इसके मायने निकाले गए हैं उस मायने को लेकर भूपेंद्र सिंह ने फिर स्थिति स्पष्ट की है और उन्होंने ये कहा है कि नगरीय निकायों की सभी सेवाएं जो निजी हाथों में नहीं सौंपेंगी, बल्कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं क्या सौंपी जा सकती हैं, नहीं जो सौंपी जा सकती है, इसका फैसला भी जो है रिपोर्ट। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से हम गलत नहीं कह सकते, यानी कि निजीकरण होगा राकेश, यानी कि निजीकरण होगा, भले ही कुछ का हो सबका ना हो, ये बात तो तय है। देखिए, जाहिर तौर पर है मंत्री के जो बयान है उसके मायने यही हैं। जाहिर तौर पर है कि हाँ, निजीकरण करने की तैयारी तो है, लेकिन क्या किन सेवाओं का निजीकरण होगा, क्या उसके पैमाने होंगे, इसको लेकर जो है अध्ययन कराया जा रहा है। अध्ययन जो है मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग राज्यों का करा रही है कि वहाँ पर अभी वर्तमान में स्थिति कैसी है, क्या वहाँ पर जो नगरीय निकायों की जो सेवाएं हैं क्या निजी हाथों में है। तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ अभी बयानबाजियां होती हैं, जो निजीकरण होगा या नहीं। आप बने रहे हमारे साथ राकेश, तो अब खैर देखना होगा और आगे ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, क्योंकि अब पहले कुछ बयान और अब उसके बाद कुछ और बयान। अब जरा अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अब अगली खबर है माफियाओं पर। जी हाँ, शिवराज सरकार इन दिनों माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे वो भूमाफिया हो या फिर शराब माफिया, सभी के खिलाफ लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बात करें भूमाफियाओं की तो प्रशासन लगातार इन माफियाओं पर आए दिन कार्रवाई कर रही है। बीते दिन जहां इंदौर और बुरहानपुर में भूमाफियाओं और शराब माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, तो वहीं आज भी इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत शासन ने बार के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। बीते दिनों प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा 10,000 करोड़ की अवैध संपत्ति मुक्त कराने का दावा किया गया। तो एक्सरे में बात इस खबर की हम करेंगे। और चलिए जरा एक्सरे के जरिए समझते हैं इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, 1,000 करोड़ से ज्यादा की 38 एकड़ जमीन को मुक्त कराया अभी कुछ दिन पहले। मंगलवार को भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। कनाडिया रोड पर मौजूद 40 से अधिक स्थायी और अस्थायी निर्माणों को भी हटाया गया। सीलिंग की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण तैयार कर लिया गया था। पुलिस और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई ये की है। तो माफियाओं की अब खैर नहीं है। वहीं बात
बुरहानपुर की करें तो पिछले दिनों ही पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने नेपा नगर के राजीव नगर में स्पेशल टीम भेजकर अवैध शराब माफिया पर कार्रवाई की थी और मौके से भारी मात्रा में शराब जब्त की थी और ऑनलाइन सट्टे के कारोबार का भी खुलासा किया। इसके बाद आरोपियों की संपत्ति का रिकॉर्ड निकालकर ध्वस्त करने की चर्चाएं चल रही थी। शुक्रवार को प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल की टीम के साथ राजीव नगर में 4 शराब माफियाओं की संपत्ति को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। बुरहानपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है और शराब माफिया का मकान तोड़ा गया। एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई हुई है और साथ ही इसके अलावा पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने यह कार्रवाई की है। शराब तस्करी और जुआ सट्टा के मामले में आरोपी हैं और पगारे बंधुओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो ये सरकार फिलहाल एक्शन मोड में है। वहीं सरकार के इस एंटी माफिया अभियान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इन माफियाओं की चंगुल से मुक्त कराई और इसलिए इस अभियान को और गति से चलाकर जो ऐसे लोग हैं उनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जब भी बात माफियाओं की आती है तो शिवराज सिंह चौहान का पिछले साल का वो बयान जरूर याद आता है जब उन्होंने कहा था कि जमीन में गाड़ दूंगा। माफियाओं को साफ तौर पर चुनौती देते हुए कहा था और कहा था कि मध्य प्रदेश से बाहर चले जाएं। ये बयान कहा था और विपक्ष ने कई बार इस बयान को लेकर तंज भी कसा है। लेकिन अभी जो पिछले कुछ दिनों से हम माफियाओं पर एक्शन देख रहे हैं उससे लगता है कि सरकार फुल फॉर्म में है। देखिए, बिल्कुल हम बात करें तो जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं अफसरों को भी जो है नसीहत दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर है कि नसीहत इसी बात को लेकर है कि कार्रवाई होना चाहिए। माफियाओं को लेकर सीएम लगातार जो है निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात करें तो जो गृह मंत्री आंकड़ा बता रहे हैं कि 10,000 करोड़ की संपत्ति जो है माफिया के चंगुल से मुक्त कराई है, तो ये आंकड़ा बताता है कि हाँ, कार्रवाई तो हो रही है। लेकिन जो विपक्ष की ओर से बात करें, विपक्ष की ओर के निशाने पर लगातार सरकार है और विपक्ष जब मुख्यमंत्री या फिर जो है सरकार के अफसर या फिर सरकार के मंत्री जब भी कोई नसीहत देते हैं माफियाओं को लेकर, तो विपक्ष जाहिर तौर पर ये सवाल जरूर बोलता है कि ये कहा गया था कि माफियाओं को गाड़ दिया जाएगा, लेकिन अब वो माफिया मध्य प्रदेश में फल फूल रहे हैं। फिलहाल हम बात करें मध्य प्रदेश में माफिया की। देखिए, माफिया को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि माफिया कहाँ कहाँ पर हैं और हम कह सकते हैं कि माफिया के चंगुल से जो है कोई क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। हर जगह माफियाओं ने अपना कब्जा जमाया है। हालांकि समय समय पर यह कार्रवाई होती रही है और जब भी अफसरों को निर्देशित किया जाता है, जब भी मुख्यमंत्री या गृह मंत्री की ओर से बैठकें ली जाती है, तो जाहिर तौर पर है फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन हाँ, गृह मंत्री एक आंकड़ा बता रहे हैं और इस आंकड़े के मायने समझे तो ये कह सकते हैं कि हाँ, बड़ी एक कार्रवाई जरूर हुई है। लेकिन श्रद्धा, ये कार्रवाई जो है अभी जो है और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो दावे किए गए थे, जिस तरह से अभी भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए जमीन पर वो देखने को नहीं मिल रही होगी। इसके साथ ही हम बात करें कि इंदौर में कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि माफियाओं के जो पैर हैं समूचे मध्य प्रदेश के कई जिलों में हैं। देखिए, हम यदि ग्वालियर चंबल इलाके की बात करें तो वहां पर सबसे अधिक जो कारोबार होता है दूध का कारोबार होता है और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जो कार्रवाई की थी शुरुआत वहीं से की थी। तो हम कह सकते हैं कि जो उस समय कार्रवाई की गई थी वैसे ही कार्रवाई की एक बार फिर जरूरत है। हालांकि नसीहत यही दी जा रही है कि जो तमाम माफिया हैं वो अलर्ट हो जाएं, मध्य प्रदेश छोड़ दें। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार के इस एक्शन मोड में, भले ही इंदौर में हो रही है जैसा कि आपने कहा, और जगह भी जरूरत है, क्या माफियाओं में एक खौफ पैदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का एक्सरे यूं ही जारी। रामलाल छोले लाओ। आया सर। रामलाल छोले लाओ। रामलाल। टेस्ट ऐसा अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ दे। एवरेस्ट छोले मसाला, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा और घर बन गया मेरा। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।
सभी प्रकार के कैंसर का सुरक्षित व विश्वसनीय इलाज अब एक ही छत के नीचे। बालको मेडिकल सेंटर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, कैंसर मुक्त समाज बनाने की ओर कार्यरत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर क्या है ये बता देते हैं पहले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा एक अहम कदम बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक को हेल्थ आईडी हर नागरिक की तैयार की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसके तहत देश के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी और आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। बहुत सारे लोगों को इस योजना के तहत इलाज मिला है। तो आज एक्सरे करेंगे और जानेंगे कि आखिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और देश को कितना इससे लाभ पहुंचेगा, गरीबों को कितना इससे लाभ मिलेगा और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जानेंगे हम ग्राफिक्स के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी। मिशन के तहत हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। हेल्थ कार्ड के जरिए मरीज की सारी बीमारियों का डेटा मिल जाएगा। इस कार्ड के जरिए मरीजों के पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड को लिंक किया जा सकेगा। हालांकि हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। मोबाइल ऐप के जरिए देख पाएंगे सारे हेल्थ डिटेल्स। डॉक्टर, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले को सहूलियत मिलेगी। और सरकार का ये दावा है कि इस मिशन से नागरिक सिर्फ एक क्लिक के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को हासिल कर पाएंगे। अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो हेल्थ कार्ड है इसमें कितनी बीमारियों का इलाज होता है। ये बहुत ज़रूरी है, चलिए बताते हैं। आयुष्मान भारत योजना में प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है हर परिवार को। इस योजना के तहत पुरानी बीमारियों को भी कवर किया जाता है, यानी कि कोई बीमारी जो बहुत पहले से चली आ रही हो उसको कवर किया जाता है। अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद का खर्च सरकार उठाती है। सभी मेडिकल जाँच यानी कि टेस्ट जितने भी होते हैं, ऑपरेशन, इलाज, एडमिट हॉस्पिटल में होते हैं, वो सब इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत लगभग सभी तरह की बीमारियों का इलाज होता है। इसके तहत बड़ी बीमारियां मैं आपको बता देती हूँ, कैंसर, न्यूरो सर्जरी और रीढ़ की सर्जरी, किडनी, दिल की गंभीर बीमारियां का इलाज होता है। वहीं आपको बता दें कि अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया, जिससे वहाँ के लोग अभी भी इस योजना से वंचित हैं। तो वहीं ओडिशा में पहले से ही बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना सुचारू रूप से लागू है और इस योजना के तहत लोगों को 7 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अब ये जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठाएं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। गरीबी रेखा से नीचे के लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं, यानी उन गरीबों के लिए है जो पैसे की तंगी के चलते अपना ढंग से इलाज नहीं करवा पाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आप योग्य हो, यानी कि अगर आप गरीबी रेखा से नीचे में आते हो, तो आप सीधे जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज होता है। वर्तमान में देश की 10 करोड़ परिवारों को मिलती है ये स्वास्थ्य बीमा। और 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको इसका लाभ मिलता है और 23 राज्य लगभग ऐसे हैं पूरे देश में जिन्होंने इस आयुष्मान योजना को अडॉप्ट किया हुआ है। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और आपको इलाज कराने के लिए कहीं और जाना पड़ता है तो आप जा सकते हैं। आपको गुजरात जाना पड़ता है तो आप जा सकते हैं और अपना वहाँ इलाज करा सकते हैं। खर्चा सरकार देगी। तो ये एक बहुत अच्छी योजना और ऐसी भरोसे वाली योजना जिससे गरीब को दर दर भटकना नहीं पड़ता और उसका इलाज हो जाता है। इसके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको चुना। तो ये हमारी खबरें जिसको हम चुनकर लाए आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।